जय गुरुदेव। श्री श्री योगा में आपका स्वागत है। बॉडी रोटेशन। सुखासन में बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए कमर से शरीर को सामने झुकाएं, जैसे कि माथे से जमीन को छू रहे हैं। सांस लेते हुए दाएं ओर से शरीर को घुमाएं। जब तक आप मध्य में पहुंचते हैं तब तक सांस लेते रहें। मध्य में आते आते थोड़ा पीछे की ओर जाए। और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस आएं। पांच बार दाएं से बाएं और 5 बार विपरीत दिशा में यानी बाएं से दाएं करें। और फिर मध्य में आकर विश्राम करें। मर्जर आसन। दोनों घुटनों और दोनों हाथों के बल पर आ जाएं, जैसे कि बच्चे रेंगते हैं वैसे। ध्यान रहे कि कंधों जितना अंतर है। दोनों हाथों के पंजे जमीन पर कंधों के नीचे रहे। इस स्थिति से सांस लेते हुए गर्दन सर को ऊपर उठाएं, मानो आसमान की ओर देख रहे हैं। गर्दन सर उठाते हुए साथ साथ कमर के हिस्से को नीचे करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन सर नीचे ले आएं, ठुड्डी को छाती से लगाते हुए। साथ ही साथ पीठ को ऊपर ले जाएं, मानो आप पीठ की कमान बना रहे हैं। पीठ ऊपर लेते हुए पेट को अंदर खींचना है। 5 से 10 बार यह प्रक्रिया सांस के साथ साथ दोहराएं। और विश्राम करें। सुखासन। जैसे कि यह नाम दर्शाता है, सुख देने वाला आसन। इस आसन में हम चटाई पर चौकड़ी डालकर बैठते हैं, जैसे कि खाना खाते समय जमीन पर चौकड़ी डालकर बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। यह ध्यान रहे सर और गर्दन सीधे रखना है। आंखों के सामने जो दृश्य दिखता है उससे थोड़ी सी ऊपर दृष्टि रखें, ताकि गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों के पंजे घुटनों पर आराम से रखें। कोहनी थोड़ी सी मुड़ी शरीर के बगल में। हाथों के पंजे आसमान की ओर खुले रहें। उंगलियां ढीली और सीधी रहे। और विश्राम करें। पेंडुलम। सुखासन में बैठ जाएं, कमर के ऊपरी हिस्से को अब दाएं से बाएं झुलाएं। हर बार अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा झूलना है। गर्दन ढीली रखें
और शरीर के साथ झूलने दें। ऐसे 15 बार दोनों ओर झूलें। और फिर मध्य में आ जाएं। फिर आगे और पीछे की ओर 10 से 15 बार झूलें। और मध्य में आकर विश्राम करें। स्थिर बैठ जाएं और विश्राम करें। चक्की चलाना। आसन पर पैर लंबे करके बैठ जाएं। पैरों के बीच 2 से 3 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों की ऊंचाई तक ऊपर उठा लें और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। अब कमर से ऊपरी शरीर और हाथों की सहायता से बड़े बड़े गोलाकार बनाएं। ऊपरी शरीर को सामने से दाएं और फिर पीछे और पीछे से बाएं और फिर आगे। ऐसा करते हुए बड़े बड़े गोलाकार बनाएं। ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सामने की ओर जितना झुकेंगे उतने बड़े गोलाकार बनेंगे। 5 से 10 बार गोलाकार घड़ी की दिशा में यानी दाएं से बाएं बनाएं और 5 से 10 गोलाकार विपरीत दिशा में बनाएं। ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सामने की ओर जितना झुकेंगे उतने बड़े गोलाकार बनेंगे। और विश्राम करें। विपरीत शलभासन। आसन पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर जुड़े हुए और ठुड्डी जमीन पर। दोनों हाथों को कानों से छूते हुए आसन पर तान लें। पूरा शरीर एक सिद्ध में आ जाए। सांस लेते हुए कमर के ऊपर और नीचे के शरीर को जमीन से ऊपर उठाएं। दोनों हाथ सामने तने हो और पैर पीछे। ध्यान रहे कि कोहनियां और घुटने सीधे रहे। सिर्फ पेट का हिस्सा या नाभि जमीन पर टिका हो, बाकी सारा शरीर जमीन से ऊपर उठा हो। इस स्थिति को बनाए रखें और सांस लें और छोड़ें और सांस लेते रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे से विश्राम की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। भुजंगासन। आसन पर पेट के बल लेट जाएं, माथा जमीन पर टिका हुआ। दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टिके हुए, कंधों के नीचे। कोहनियां छाती के करीब। दोनों पैरों में तकरीबन 6 इंच का अंतर रहे और पैरों के पंजे आसमान की ओर हो। सांस लेते हुए नाभि को नीचे दबाते हुए छाती को ऊपर उठाएं और पीठ को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं और आसमान की ओर देखें।
इस स्थिति को बनाए रखें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। पहले पेट, फिर छाती और फिर कंधों और माथे को जमीन पर टिकाएं। विश्राम करें। विष्णु आसन। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपनी दाहिनी ओर शरीर को मोड़ें और सर को उठाते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे पर सर को टिकाएं। बाएं हाथ को शरीर के सामने से लाएं और बायां पंजा जमीन पर टिके। अब बायां पैर हवा में ऊपर उठाएं और नीचे करें। 5 से 6 बार यह प्रक्रिया करें। और फिर बाएं पैर से हवा में 8 से 10 गोल चक्र बनाएं, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में भी। ध्यान रहे कि घुटना सीधा रहे। और विश्राम करें। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर भी दोहराएं। पांच से 6 बार यह प्रक्रिया करें। ध्यान रहे कि घुटना सीधा रहे। और विश्राम करें। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर भी दोहराएं। और विश्राम करें। नौकासन। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर आपस में जुड़े हो और हाथ शरीर के बगल में हो। सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को इकट्ठे ऊपर उठा लें, तकरीबन 45 डिग्री तक। साथ ही कमर से ऊपरी शरीर को भी ऊपर उठा लें। दोनों हाथ शरीर के सामने ऊपर उठे हो। पेट की मांसपेशियों को अंदर जकड़ते हुए और स्थिति को बनाए रखें। सांस लेते हुए वापस विश्राम की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। पेट के व्यायाम, एब्डोमिनल क्रंचेस। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ लें और छाती तक लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक में एक फंसाकर अब सर के पीछे ले लें ताकि सर उठाने में सहायता हो। अब दोनों पैरों को ऐसे घुमाएं मानो हवा में साइकिल चला रहे हो। जब एक पैर छाती की ओर मुड़ता है तो दूसरा पैर सीधा हो जाता है। यह क्रिया लगातार मध्यम गति में करते रहें।
जैसे ही दाहिना घुटना छाती की ओर आता है, आप अपने बाएं कोहनी को दाहिने घुटने के पास ले जाएं, सर, गर्दन और ऊपरी पीठ को उठाते हुए। ऐसे ही बाएं घुटने को दाएं कोहनी से छुएं। यह क्रिया लगातार 20 से 30 बार करें। अगर गर्दन की कोई समस्या या विकार हो तो सर, गर्दन जमीन पर ही रखें और सिर्फ दोनों पैरों को हवा में साइकिल चलाते रहें और फिर विश्राम करें। पवन मुक्तासन। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को पास में जोड़कर रखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और छाती के करीब लाएं। अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें ताकि घुटने को छाती की ओर लाने में सहायता हो। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अब अपने सिर, गर्दन को उठाएं और अपना माथा, नाक या ठुड्डी दाहिने घुटने से छुएं। इस स्थिति में 4 से 5 सांसें लें और छोड़ें और हाथों को ढीला करें और हाथ, पैर और गर्दन वापस विश्राम की स्थिति में ले आएं। यह प्रक्रिया अब आप अपने बाएं पैर से दोहराएं। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अब अपने सिर, गर्दन को उठाएं। इस स्थिति में 4 से 5 सांसें लें और छोड़ें। सांस लें और हाथों को ढीला करें और हाथ, पैर और गर्दन वापस विश्राम की स्थिति में ले आएं। चाहे तो आप ये प्रक्रिया दोनों घुटनों को साथ में रखकर भी कर सकते हैं। इस स्थिति में 4 से 5 सांसें लें और छोड़ें। सांस लें और हाथों को ढीला करें और हाथ, पैर और गर्दन वापस विश्राम की स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। सेतु बंद आसन। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में कमर जितना फासला हो और हाथ शरीर के बगल में हो। अब अपने दोनों घुटने मोड़ लें और दोनों पैर की एड़ियों को कूल्हों के पास ले आएं। पैर के पंजों को जमीन पर अच्छे से स्थित कर लें। सांस लेते हुए धीरे से अपने कमर को हवा में ऊपर उठाएं और दोनों जंघाओं को जमीन से समानांतर पर ऊपर उठा लें। दोनों एड़ियों को शरीर के नजदीक लाएं और दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने दोनों कंधों और पैर के पंजों को जमीन पर दबाते हुए कमर को ऊपर उठाएं, गर्दन को ढीला छोड़ दें। इस स्थिति को बनाए रखें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर नीचे ले आएं और हाथ और पैरों को विश्राम की स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। शवासन। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर और हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ें और शरीर का सारा वजन जमीन पर डाल दें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 से 15 मिनट तक इसी अवस्था में विश्राम करें। आधे घंटे के निर्धारित व्यायाम के बाद 5 से 10 मिनट का विश्राम शवासन में जरूरी है।